आर डूइंग फाइन और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। और आप देख सकते हो कि आई एम अगेन रेडी इन माई यूनिफॉर्म एंड आई एम यू नो एज यू ऑल नो कि मुझे ये यू नो फॉर्मल कोट सेट क्यों पहनती हूँ, बिकॉज जब मेरी फ़्लाइट होती है, जी हाँ, आई एम गोइंग फॉर अ फ्लाइट। और लास्ट ब्लॉग मैंने जब डाला था तब मैं अपनी यू नो लेगेसी ऑपरेट करके आई थी, तो इट्स बीन लाइक यू नो हो गए 5-6 डेज़ हो चुके हैं। एंड बट यू नो एज बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैंने इस कंपनी में इन फ्लाइट हेड भी ज्वाइन किया, तो मैं रोज़ ऑफिस भी जाती हूँ, सो आई कुडंट शूट मोर, कुछ ऐसा था भी नहीं दिखाने के लिए। सो आज है संडे और मुझे लगा था कि मेरा डे ऑफ है और मैं रेस्ट करूँगी एंड आई हैड माई प्लान्स, ठीक है। बट मुझे कल रात को फ़ोन आया एंड देयर वाज सम रिक्वायरमेंट, कोई क्रू नहीं था, दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि हमारा, बिकॉज मैं बेसिकली दे हैव हायर्ड मी ओनली फॉर लेगेसी गल्फस्ट्रीम एंड ग्लोबल, बट क्योंकि छोटा एयरक्राफ्ट है और उसमें कोई क्रू नहीं था, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया एंड आई डोंट माइंड, फॉर मी फ्लाइंग इज़ फ्लाइंग, सो मुझे आपको कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करा दो। इनफैक्ट आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज मोस्टली अभी तक यू नो आई हैव फ्लोन मोर देन यू नो 30-40 एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स यू नो, बट ये जो है लियर जेट मैंने आज तक फ्लाई नहीं किया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने कंपनी ने इनफैक्ट बोला भी था कि जब मैंने इनको ज्वाइन किया था कि मैंने ये एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं किया, तो मुझे इसको करना है। आई थिंक इट्स 8 सीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बाकी कंफर्म तो मैं एक बार जब जाऊँगी वहाँ पहुँचूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी एयरक्राफ्ट, और तब हम लोग देख लेंगे कितने सीटर है। सो इसमें भी सब कुछ है, माइक्रोवेव है, यू नो ओवन भी है आई गेस, सो सब हॉल सेट है, बस मैंने आज तक देखा नहीं है। आई विल बी, तो आप लोगों के साथ आज मैं भी पहली बार ही देखूंगी। एंड यू नो इट्स अ वेरी शॉर्ट फ्लाइट, दिल्ली उदयपुर मतलब फेरी फ्लाइट है, एंड देन वी जस्ट गोइंग देयर, वी आर पिकिंग द पैसेंजर्स, ओनली 2 पैसेंजर्स, एंड उनको लेके हम वापस आ जाएंगे एंड आई एम डन फॉर द डे। सो बट यही है कि पूरा दिन तो लग ही जाता है। अभी जैसे कि 3:30 फ्लाइट है, सो आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे, यू नो 2:15 तक मैं पहुँच जाऊँगी, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग रेडी, मीन्स आपको लाइक 1.5 प्रायर रेडी होना है, आपको एटलीस्ट 1.5 प्रायर मतलब वहाँ पहुँचना है, तो सब करते करते आपको पूरा दिन चला ही जाता है दिन, तो यू कांट प्लान एनी अदर थिंग्स। सो ये है लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू, बिकॉज यू नो इन कमर्शियल यू गेट अ प्रॉपर स्केड्यूल, यू नो वेयर यू गोइंग, व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीक, फॉर द डे, बट यू नो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। दो दे इन्फॉर्म मी 1 नाइट प्रायर, बट स्टिल यू नो आई हैड माई ओन प्लान्स बिकॉज आज संडे था। सो मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी साइड दिखाती हूँ, बट मैं आपको ये वाली साइड भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि लोगों को लगता है यू फ्लाइंग VVIP एयरक्राफ्ट एंड यू नो यू फ्लाइंग VVIPs, चार्टर आप कर रहे हो, यू नो इट लुक वेरी ग्लैमरस, येस इट इज़ ग्लैमरस, नो डाउट। आपको यू नो यू गेट लग्जरी स्टे, यू गो टू द यू नो एक्जॉटिक प्लेसेस, एवरीथिंग इज़ देयर, बट उसके साथ साथ में एवरीथिंग हैज़ अ प्रॉज एंड कॉन्स। तो ये भी एक चीज़ है कि जब आप अपने लिए कुछ प्लान करते हो और आपको ऐसी फ्लाइट रिक्वायरमेंट आ जाती है एंड क्रू मना कर भी देता है, यू नो देयर आर बैकअप ऑल्सो, बट यू नो आई एम नॉट वन ऑफ दोज की अंटिल समथिंग इज़ वेरी अर्जेंट और मैं कभी वैसे मना करूँ फ्लाइट के लिए, बिकॉज दिस इज़ वर्क एंड वर्क इज़ वर्शिप, यू नो आई शुड ऑलवेज टेक इट एज अ वर्शिप। सो येस, बाकी लुक का कुछ ऐसा एज सच है नहीं, बिकॉज मैं वही फॉर्मल कोट सेट ही पहना है, बिकॉज बेज कलर है, तो मतलब यू नो ये न्यूट्रल होता है एंड यू गो, मतलब इट लुक नाइस इन डे टाइम एंड फॉर्मल लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा यू नो ट्राई नहीं करती हूँ। आई जस्ट वांट टू कीप इट बेसिक विद माई हेयर एंड मेकअप एवरीथिंग, बिकॉज दैट लुक सटल, अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है मोर ऑफ। एंड बाकी ठीक है, बस यही था ब्रीफ, एंड आई एम कैरिंग माई फ्रूट्स बिकॉज इतना मैं बहुत ही मार्जिन पे उठती हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो आई एम जस्ट कैरिंग माई फ्रूट्स, वाटरमेलन एज यू ऑल नो कि आई टेक माई ड्रिंक। और इससे मुझे याद आया कि येस आई फॉरगॉट टू टेक माई ड्रिंक, आई जस्ट हैड वाटर, येस, और मुझे लगा कि नहीं मैंने पिया है अपना ड्रिंक, या आई हैड इट, सी कितना ज़्यादा, आई हैड इट वाटर एंड आई हैड माई दैट मॉर्निंग ड्रिंक विद आंवला, एलोवेरा, एप्पल साइडर विनेगर, एवरीथिंग, एंड उसके बाद आई टुक शावर एंड गॉट रेडी। बस मेरे को था कि मेरे को सब कुछ बहुत जल्दी नहीं करना, मुझे वो गैप्स रखने होते हैं, तो पानी भी पिया, फिर दूसरा ड्रिंक भी पिया थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, तो इसीलिए अब वो फ्रूट्स आई एम कैरिंग विद मी, एंड लंच यू नो लाइट सैंडविच विद सैंडविच सॉर्टेड प्लेटर मंगवाया हुआ है, सो एयरक्राफ्ट पे खाएंगे। सो चलते हैं एंड स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे। गाइस आई एम एट GAT, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है यहाँ का। हे गाइस, सो मैं पहले यहाँ पे काम करती थी, इधर आओ, नहीं मैं आप ही को दिखा रही हूँ, और ये दीदी है यहाँ पे, ये दीदी है क्या, मैं नाम भूल गई,
ललिता दीदी, हाँ ललिता, ये बहुत अच्छी दीदी हैं, ये जीए में काम करती हैं और मेरे को इतने साल हो गए हैं दीदी के साथ काम करते हुए, मतलब और जब भी मैं आती हूँ ये मेरे को इतनी रिस्पेक्ट देती है, इतना प्यार देती हैं और हमेशा मुझे याद करती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा, पहले लाउंज रेट थी। सो चलो दीदी, अब मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है, रेडी। सो गाइस, दिस इज़ GAT, here is the entrance. So guys, I have cleared security and now I'm heading towards and look at that takeoff. And हम लोग अभी मेरे कैप्टन्स नहीं आए हुए हैं, बट मुझे एयरक्राफ्ट में जल्दी जाना है। एज आई टोल्ड यू कि मेरे को यू नो आई एम फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मुझे है कि मैं जितनी जल्दी पहुंच जाऊँ मैं अपना काम कर सकती हूँ, और जब तक कैप्टन्स आएंगे मेरा सारा एयरक्राफ्ट रेडी होगा। सो दिस इज द GAT टर्मिनल, जनरल एविएशन टर्मिनल, ना राज जी? अच्छा, कौन कौन से एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं? Guys, this is General Aviation Terminal, basically T4 terminal, and there is a separate, मतलब basically separate अलग से you know पूरा इसका एयरक्राफ्ट हैंगर है, सब कुछ है जहाँ पे एयरक्राफ्ट सारे पार्क होते हैं। एंड आई कुड सी माई एयरक्राफ्ट, सी क्योंकि टेल पे लिखा हुआ है नाम VTVRA। तो अभी तक भी मुझे एयरक्राफ्ट दिख नहीं रहा है, मुझे देखना है कि कितना सीटर है ये। ये 7 है। अच्छा गाइस, मैंने आपको कहा था 8 सीटर है, 7 सीटर है, कि मुझे खुद नहीं पता, मैं पहली बार ये फ्लाई कर रही हूँ। सो ब्यूटी, बेबी ब्यूटी, दिस इज गुड, दिस इज नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कौन सा एयरक्राफ्ट है? देखो सेल का एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, SRC खड़ा हुआ है, ये भी हमारी कंपनी का ही। तो बाहर निकल के दिखाती हूँ। तो VRV ये भी वो है। अच्छा, दिस इज़ Learjet। सो गाइस, दिस इज़ Learjet एयरक्राफ्ट विच इज़ 7 सीटर। ये हमारी कंपनी का है बेसिकली, वो भी हमारी कंपनी का है, उसके पीछे जो खड़ा है वो भी हमारी कंपनी का है। तो वी हैव सो मेनी एयरक्राफ्ट एंड हियर एम आई विद माय ब्यूटी। लेट्स गो इनसाइड एंड सी। मैं निकाल लेती भैया, फिर क्यों निकाला? थैंक यू। लेट्स गो इनसाइड। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सीटर एयरक्राफ्ट Learjet। एंड ये है इसका कॉकपिट, आगे भी वर्किंग, मतलब यू नो गैली है, और अभी मैं पूरा एयरक्राफ्ट सेट कर रही हूँ। सो ये है इसका गैली, ठीक है, मतलब यू नो आफ्ट, बेसिकली आफ्ट जहाँ पे लैब होता है, बेसिकली आप लैब बोल सकते हो। गैली वो है सामने, एंड ये आफ्ट लैब है, और मैं भी काम कर रही हूँ। सो आप लोग देखते रहिए क्या करना होता है। सो अभी मैं रीफिल कर रही हूँ। ये बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है गाइस, और ऊपर से इसमें APU नहीं चलता, मतलब जब तक हम टेक ऑफ नहीं करेंगे एयर कंडीशनिंग नहीं है, मतलब पता नहीं, मुझे लगा ग्राउंड पावर यूनिट तो होगा, बट वो भी नहीं है अभी। तो बेसिकली जब तक हम टेक ऑफ नहीं करते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब मैं पागल हो रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, आई कांट टेल यू। और मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स फिल करे हैं, चॉकलेट्स ऑलरेडी फिल है, इसके अंदर हम एक और चॉकलेट डाल सकते हैं। स्निकर, बॉन्टी और स्निकर मास डली हुई है, चॉकलेट जल गई। अब हम डालेंगे प्रून्स इज़ बेसिकली आलू बुखारा। सो ये डालते हैं। मैं पहले तो फिर समझने की कोशिश कर रही थी कहाँ पे क्या है। सो कॉकटेल मिक्स भी है यहाँ पे, ग्रीन टी भी दिख रही है मुझे। मैं सब कुछ निकाल के अरेंज कर रही हूँ। ग्रीन टी हम बाहर निकाल लेते हैं। कैपुचिनो चाहिए मेरे को। हे गाइस, तो मेरा जो कैबिन है एयरक्राफ्ट है पूरा सेट है, और कैप्टन्स भी आ चुके हैं, आप देख सकते हो। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर आ चुका है। ये टोटल 7 सीटर है, एयरक्राफ्ट है। मैंने गैली पूरा फॉरवर्ड लाइक आफ्ट लैब भी पूरा सेट कर दिया है, और मतलब यहाँ से मेरे को बता रहे यहाँ से मेरी फेरी फ्लाइट है, तो मैंने अपनी गैली और आफ्ट लैब जहाँ से मेरे को काम करना है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, गैली इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है आपको इधर सामान पीछे रखना पड़ता है, जो खाना
the Delhi runway, and Delhi, you could see the entire Delhi from here. Guys, this is the door. So basically, ये है. Okay, I'm giving you the brief of Learjet. और this is a 7-seater aircraft. 7-seater aircraft है. यहाँ से ये इसका डोर है जो मैंने बंद नहीं किया, कैप्टन ने बंद किया था. अभी जब लैंड करेंगे आई ट्राई टू ओपन. मुझे लगता है सिंपल ही है. वो देख सकते हैं ना, अगर इसको ओपन करना है और बंद करते वक्त भी ऐसे कुछ होगा, लेकिन मैंने नहीं किया ऑपरेट कभी. ये है कॉकपिट. वहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में कैप्टन होता है, राइट हैंड साइड में आपका एफ होता है, फर्स्ट ऑफिसर. और ये है पूरा एयरक्राफ्ट. 1 2 3 4. मैं आपको गैली दिखाती हूँ. इसकी छोटी सी गैली है बेसिकली. यहाँ पे टी, कॉफ़ी, क्रीमर ये सब रखा हुआ है, टिश्यू पेपर रखा है, कटलरी रखी हुई है. और इसके सामने इट हैज़ देखो कप्स है, कॉफ़ी मेकर मशीन है, माइक्रोवेव है, इसके में थोड़ा सा खाना रखा है, वाटर बॉटल्स, मिंट चटनीज रखी हैं ताकि वो ठंडी रहे. कुछ और चिल्लर नहीं है. यहाँ पे प्लेट्स हैं. यहाँ पे अगेन डाइट को आपकी कैरियर वाटर, सम फ्रूट्स रखे हैं मैंने ताकि ठंडा रहे. ट्रैश बैग. ये टी कॉफ़ी सेक्शन है. मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो चाय है ये मैंने अभी तक यही क्लीन किया था. नीचे भी एक सेक्शन है जिसमें ये सारा चाय रखी हुई है. ये है कैबिन विद 7 सीट्स. ये है इसका आफ लैब. बेसिकली एक ही लेबोरेटरी है. ये लेबोरेटरी है, आगे गैली थी, ये लेबोरेटरी है. वहाँ पे मैंने सारा ड्राई स्टॉक सेट कर दिया है ताकि कुछ भी मुझे पैसेंजर को सर्व करना हो तो हो. जैसे नट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, मखाना, प्रिंगल्स, देन मिक्स नट्स अगेन टॉप गार्डन के, पीनट्स हो गए, माउथ फ्रेशनर हो गया. थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली रखती है वहाँ पे. डिस्पोजेबल कप, रूम फ्रेशनर. ये है इसका. अभी मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर ये रखा हुआ है, लेकिन आप इसको एज ए लैब मतलब यूज़ कर सकते हो. बेसिकली कमोड सीट है ये. तो ये सीट भी है और कमोड भी है. टॉयलेट रोल हो रहा, अपने आप को देखना है तो आप देख सकते हो. अब मैं थोड़ी जाके सही हुई हूँ. मैंने सारा काम कर लिया. आई एम सो सॉरी क्योंकि इतना छोटा है ना कि बेंड हो के आपकी सांस चढ़ने लग जाती है. तो मैं तो ये लिटरली बेंड हो के मुझे काम करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे लिए तो बहुत ही छोटा है ये. बट ठीक है, मज़ा आता है. छोटे एयरक्राफ्ट को पहली बार देखने में ऐसा लगता है, बट देन सेट हो जाए तो सही लगता है. वी आर अबाउट टू लैंड. हम डिसेंड कर रहे हैं और हम लैंड करने वाले हैं. We are about to land in Udaipur. बस हम लैंड कर चुके हैं. Here is Udaipur. VistaJet का एयरक्राफ्ट. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम कंपनी टू आई वॉन्ट टू ज्वाइन. मतलब आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट या आई नो इट्स लाइक यू नो दे आर एग्जीक्यूटिव. मतलब दे हैव लाइक प्रीमियम लेवल ऑफ लाइक कैबिन सर्विस एंड एवरीथिंग. सो एंड दे आर बेस्ड आउट ऑफ सम European companies, some European companies, they're VistaJet. So I've always heard about it, and the moment I land, I could see. मैंने मतलब मैं इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ, तो मैं देख सकती थी कि जैसे मैं लैंड कराया मैंने कि द एयरक्राफ्ट इज़ पार्क्ड हियर. एंड मैं आपको थोड़ा सा उदयपुर एयरपोर्ट पे दिखाती हूँ नीचे उतर के, जो मैं हमेशा शूट करना भूल जाती हूँ क्योंकि मैं अपने कैबिन में ही इतनी ज़्यादा वो होती हूँ. ये किसका है, ये किसका है, आई डोंट नो. सो ओके, वी आर एट महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर एयरपोर्ट. एंड दिस इज़ दी ब्यूटी, दिस इज़ माई ब्यूटी.
इट लुक सो, मतलब छोटा है पर क्यूट है। मतलब इनफैक्ट मेरे को इसका जो कलर है ना, कॉम्बिनेशन ग्रे ब्लू वाइट और फिर हल्का सा बेज का वो जो दिया हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मुझे अपनी यूनिफॉर्म डिज़ाइन करनी है, मैं कुछ ऐसे ही डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो ये है उदयपुर एंड लुक एट दैट सन, सो नाइस। ये पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट है, एयरक्राफ्ट है, किसका है मुझे नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा। मैं थोड़ा अपने आप को शूट करती हूँ। So I'm with my flying bird and अब बस मैं कैबिन थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लेती हूँ, गेस्ट आने वाले हैं, उसके बाद में आपको पूरा एयरक्राफ्ट पूरा अंदर का भी दिखाती हूँ कि कैसे, मतलब जब गेस्ट आने वाले होते हैं उससे पहले हम ऑन ग्राउंड कैसे एयरक्राफ्ट को सजा के रखते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ये छोटा एयरक्राफ्ट है, पर मैंने जो ट्रे पीछे रखी है ना, वही मैं टेबल पर रखने वाली हूँ विद जूस ग्लासेस। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये है एयरक्राफ्ट, यहाँ से एंट्री है, एंटर करते ही यहाँ पे गैली है, ये पूरा गैली था जो मैंने आपको दिखाया था। एंड ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट और ये रहा मेरा टेबल सेटअप, ट्रे सेटअप। सो वी जनरली सर्व कोल्ड टाल्स, हॉट टाल एंड कोल्ड टाल्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर। हमारे पास नहीं थे इसलिए मैंने वेट पाइप्स रखे हैं। दिस इज अ वेलकम ड्रिंक, कोकोनट वाटर एंड वाटरमेलन जूस विद सम सम स्नैक्स, लाइक सब कुछ है बेसिकली। इट्स लाइक क्रंचीज, निक नैक आप बोल सकते हो। सॉल्टेड नट्स विद मखानाज विद सम चॉकलेट्स, माउथ फ्रेशनर, कुकीज़। एंड यहाँ से ऐसे एंटर करते हैं। ये रहा मेरा आफ्ट लैब और यहाँ पे मैं वापस ही सिक्योर करूँगी ट्रे सारा। एंड हियर एम आई। और मेरे पैसेंजर्स जो हैं SHA क्रॉस कर रहे हैं, वो पहुँचने वाले, पहुँच गए इनफैक्ट। गाइस वी आर अबाउट टू लैंड। हम उदयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, डिसेंड कर चुके हैं, लैंड करने वाले हैं। जब मैं आई थी तब दिन था, तो डे लाइट बहुत थी, अब हमें लाइट्स ऑन कर दी हैं, देख सकते हैं। So guys, we are signing off now and I'm leaving for the day. हम लोग वापस आ चुके हैं, ये है GA टर्मिनल। सो देखो मैं दिन में गई थी और रात को वापस आ रही हूँ, मैंने को कहा था ना। और यहाँ पे हमारा एक नापा डोली करके देयर इज अ ब्रांड, सो दे हैव द डिफरेंट, लाइक व्हेनेवर यू कमिंग टू GAT you can just come here. They have this leather handbags, shoes, not shoes, handbags and luggage bag. So this is GAT. हे गाइस, सो मैं वापस आ गई हूँ और ये है जनरल एविएशन का क्रू लाउंज। और हम क्रू लाउंज में, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जनरल एविएशन टर्मिनल। तो दिस इज़ दी जनरल एविएशन टर्मिनल। मैं हमेशा आपको बहुत जल्दी जल्दी शूट करके दिखाती हूँ। सो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। सो ये है बेसिकली T4 टर्मिनल, जनरल एविएशन टर्मिनल, जहाँ से सारी VVIP फ्लाइट्स जो हैं बोर्ड करती हैं, मतलब जाती हैं। और ये कोई कैप्टन आए हैं अभी, और ये है इनका क्रू रूम। एंड लुक एट दिस लवली पेंटिंग। सो ये कोई नव्या है, नव्या गैलरी बेसिकली। इनकी जो हर वीक में, मतलब हर महीने इनकी ये इनके यहाँ से पेंटिंग्स आती हैं। दीज पेंटिंग्स आर डैम एक्सपेंसिव, लाइक दिस पेंटिंग इज़ वर्थ ₹1,20,000। कैन यू इमेजिन, प्लस GST। तो इट टर्न आउट टू भी, आप लगा लो कितनी की होगी, 1.5 लाख तक की मेरे को लगा होगी, मुझे लग रहा है। सो ये बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हैं, बट हाँ जो लोग हैं ऑल दिस VVIPs, ये लोग यहाँ पे आते हैं और ये पेंटिंग्स ख़रीदते भी हैं। सी ये वाली पेंटिंग देखते हैं कितने की है। सो दिस पेंटिंग इज़ 4,50,000। कैन यू इमेजिन। सो अब तो बेसिकली आपको अब पता लग गया होगा कि ये है VVIP एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जाते हैं सारे बिग शॉट्स। तो देखो पेंटिंग्स भी जो यहाँ पे लगाई हुई हैं ऑक्शन के लिए, वो भी इतनी एक्सपेंसिव है। मतलब ये वाली देखो, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख की है, पीछे वाली 4.5 लाख की है। तो बस ये था मेरा आज का दिन।
फ़्लाइट ख़त्म हो चुकी है और मैंने आज फ़्लाई किया लेयर जेट और ये 7 सीटर एयरक्राफ्ट था। हम दिल्ली से उदयपुर गए, खाली फ़्लाइट थी। उदयपुर से दिल्ली आए 2 पैसेंजर्स को लेके और अब मैं क्रू लाउंज में हूँ। थोड़ा सा काम है मुझे, वो मैं करूँगी और उसका मैं कैब बुक करूँगी और घर के लिए निकलूँगी। तो ये था मेरा संडे, जो मैंने सोचा था कि सैलॉन जाऊँगी, कुछ अपने घर के काम करूँगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और मैंने ये फ़्लाइट करी। बट ठीक है, आई एम हैप्पी। फ्लाइंग ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी एंड वर्क ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। आई थिंक हैविंग वर्क एंड वर्किंग on Sunday is a blessing, it's a true blessing and I feel very very grateful to God for that. अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना और भूलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको आने वाले टाइम पे मेरे ऐसे कॉर्पोरेट ब्लॉग्स और देखने हैं और मेरी एविएशन जर्नी देखनी है तो मेरे बेल आइकॉन दबा देना और फॉर मोर नोटिफिकेशन, ताकि आपको मेरे ब्लॉग कभी मिस ना करो। गाइस, मैं आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ JAT टर्मिनल का। बेसिकली मेरी गाड़ी आ गई, मैं 7:30 बजे आई थी और अभी बज रहे हैं 9:30 और क्योंकि मैं आके काम करने लगी थी और मुझे ऑन द वे। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव। ओके, मैंने ये सब कुछ सेट किया है, सो आई एम वेरी ग्लैड। क्या नया इंट्रोड्यूस किया है? या दिस थिंग इज, बट दिस इज ऑल ऑन चार्जेस, राइट? नाइस।